Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says one of the circuits for the measurement of resistance by potentiometer is shown. The galvanometer is connected at a point A and zero deflection is observed at the length Pj equals to 30 centimeter. In second case, the secondary cell is changed. Take ES as 10 volt and R, that is internal resistance, in first reading, and ES as 5 volt and R as 2 ohm in second reading. In second case, the zero deflection is observed at the length Pj equals to 10 centimeter. What is the resistance R in ohm? So option A 1 ohm, option B 2 ohm, option C 3 ohm, option D 4 ohm. So basically, to solve this question, we need to understand about the concept of potentiometer principle. So potentiometer जो device है that is used to calculate or to measure the potential difference, right? And ये use इस वजह से होता है because of its accuracy. ठीक है ना? So यहाँ पे अगर हम एक जनरल सेटअप की बात करें, so let's say we have a battery and ये बैटरी जो है it is connected to a wire AB हम मान लेते हैं, और जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर. एक्चुअली ये वायर कुछ मीटर्स की लेंथ में होता है, राइट? 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, अप टू 10 मीटर ये लेंथ होती है वायर की, जिसे हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ए बी मान लिया है, और लेट्स से हमने बैटरी जो है ये, जिस इसे हम प्राइमरी सर्किट भी कहते हैं. सो ये बैटरी है वी वोल्ट की, ठीक है? तो यहाँ पे वी कैन सी के ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल मैक्सिमम ड्रॉप आ सकता है वो वी का आ सकता है. सो इफ वी से के लेंथ ए बी है एल, सो वी कैन से फॉर एल लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी करस्पॉन्डिंग टू वी. वी से ज़्यादा नहीं हो सकता बिकॉज वी का पोटेंशियल हमने इस पे लगा रखा है, ठीक है ना? सो अगर हम कोई पॉइंट ले लें इसके ऊपर, लेट्स से एट अ डिस्टेंस एक्स, तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल एट पॉइंट लेट्स से सी. सो वी कैन से इट विल बी v बाय एल इंटू एक्स, राइट? सो इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जैसे हमने लेट्स से मान लिया ये 10 वोल्ट है, सो यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस 10 वोल्ट ड्रॉप होता जाएगा, जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरीके से फाइनली बी पे आके वो जीरो हो जाएगा, राइट? सो एक, जैसे हमने यहाँ पे देखा एल लेंथ के लिए v वोल्ट, सो v बाय एल इंटू एक्स लेंथ के लिए it will give us the value of potential across AC, राइट? सो V बाय एल को हम यहाँ पे लिखते हैं K, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो यहाँ से K into X. So this is the principle of potentiometer wire that we need to understand. Now using this principle we will try to answer the given question. So अब हमें क्वेश्चन में we can clearly see हमें एक पोटेंशियोमीटर वायर गिवन है PQ लेंथ का, राइट? और हमसे दो केस गिवन है. दो, पहले तो हमें सेल सर्किट समझना होगा. दिस इज नोन एज अ प्राइमरी सर्किट एंड दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी सर्किट, राइट? अब प्राइमरी सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि लूप क्लोज है, और सेकेंडरी सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि लूप क्लोज है, राइट? सो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट लेंथ पीजे इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, राइट? सो जब लेंथ पीजे 30 सेंटीमीटर है, सो इन दैट सिनेरियो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो करने का मतलब ये है कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट? यानी कि ये पॉइंट, ये P और J वाला जो पॉइंट है दैट विल बी, अगर हम मान ले ये पॉइंट हमारा, हम C मान ले इसे, तो C और A का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A दैट विल बी इक्वल्स टू P एंड J. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर गैल्वेनोमीटर शोइंग नल डिफ्लेक्शन, यानी कि नो डिफ्लेक्शन. बेसिकली इस बात से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी ए विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी जे, राइट? सो अब इन दिस सिचुएशन हम वी सी ए निकाल सकते हैं. वी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी पी जे. वी पी जे क्या हो सकता है हमारा? यूजिंग दिस प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं उसको? वी बाई एल इंटू एक्स, राइट? या फिर हम उसको लिख देंगे के इंटू डिस्टेंस एक्स, बेसिकली पीजे होगा हमारे लिए, राइट? सो एक्स की जगह हम पीजे लिख रहे हैं. सो ये तो हो गया एक केस. अब यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी लूप में देखें, सो करंट हमें आई निकालना है. सो आई निकालने के लिए वी कैन यूज ओम्स लॉ. सो आई के हम क्या लिख सकते हैं? ई एस अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू के इंटू 30 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम पीजे लिख रहे हैं. यही एक जनरलाइज रिजल्ट है हमारा, जो कि हम दोनों केस में अप्लाई करेंगे. फॉर केस वन, फॉर फर्स्ट केस जब ई एस की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 1 है, सो इन दैट केस वी कैन से
10 upon r plus r into r will be equals to k into pj 30 है, 30 सेंटीमीटर है बेसिकली, यानी कि 0.3 मीटर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमें ES की वैल्यू 5 गिवन है अपॉन r प्लस r इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k, तो सेम ही रहेगा पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि EP बैटरी सोर्स सेम है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम ही रहेगा, k इंटू अब जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 0.1, ठीक है ना। सो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन हमें r ढूंढना है, तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को बेसिकली डिवाइड कर दें तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है, राइट। और अगर एक टाइम हमें k की वैल्यू मिल जाए, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन और हमें कैपिटल R की वैल्यू भी मिल सकती है, राइट। या फिर अदर वे अराउंड हम ये कर सकते हैं कि k की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। सो व्हाट वी विल डू इज हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1/2, सो डिवाइडिंग 1/2, तो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और वी कैन से इट एज 2b, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 10 अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 अपॉन 5, राइट। एंड r तो यहाँ से कैंसिल, k भी कैंसिल और यहाँ पे बचेगा जस्ट 3, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम। सो ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और इसके बाद वी कैन से 2 इंटू आर प्लस 2 अपॉन r प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू आर प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू आर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3r प्लस 3, सो वी कैन से r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 ओम। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।